माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि उत्तराखंड में लगातार मूर्ति विसर्जन की प्रथा चल रही है, जो शास्त्र संबद्ध, ग्रंथ संबद्ध और हमारे धर्म संबद्ध नहीं है। यदि कहीं पर भी कोई ग्रंथों में, किताबों में ये लिखा है, जो लोग ये कार्यक्रम को करते हैं वो लाएं और समाज को जागरूक करें कि ये चीज़ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो समाज को भ्रमित भी ना करेंगे। तो इस उद्देश्य के लिए हमने कहा था कि ये गलत है। तो तमाम लोगों का सहयोग मिला, प्रदेश के कई लोगों के कॉल फ़ोन भी आए और कल हमें पता चला कि यहाँ पर जो हमारे आशीष गोयल जी है, यहाँ पर पार्षद रवि जोशी जी है, यहाँ पर गोस्वामी जी है, इन्होंने एक प्रण लिया है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर ये कार्यक्रम करते आए गणेश महोत्सव। जो हमारा भी मानना था कि भगवानों का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, जो भव्य उत्साह पे होना चाहिए, गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर का एक-एक बच्चा उस उत्साह में शामिल होना चाहिए। पर उसके बाद 10 दिन 8 दिन हम गणपति महाराज को अपने घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, उसके बाद उसको नदी नालों में बहाना, ये हमें लगता नहीं बहुत सही है, बहुत ही गलत है, बहुत गलत प्रथा है। इस प्रथा को रोकने के लिए हमारे सज्जनों ने एक बीड़ा उठाया है कि इस वार्ड में गणपति विसर्जन जो करते आए थे पिछले साल से वो नहीं करेंगे। बाकायदा यहीं पर जो है फूलों से उनका विसर्जन करके उस मूर्ति को स्थापित कर देंगे। अगले साल उसी मूर्ति के साथ फिर से पूजा अर्चना करेंगे। ये मैसेज हमारे गोयल साहब का पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया को जाएगा और पूरे उत्तर भारत के लोग इस बात के लिए जागरूक होंगे। धन्यवाद। सर, हमने देखा था पहले 9 वर्ष से हमें ज्ञान नहीं था, तो हम 9 वर्ष से बड़ी बड़ी मूर्ति ला के विसर्जन करते थे। लेकिन जब यूट्यूब के माध्यम से हमने देखा कि हमारी प्रक्रिया क्या होती है, हम 56 तरह का भोग लगाया, मिष्ठान लगाए, भोग लगाए, वो क्या प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद हमारा भाव पूरा हो गया, हमने जाकर धूमधाम से विसर्जन कर दिया, हमारी लीला समाप्त। आगे से क्या होता है कि वहाँ बहती है, वो जल में बहती है, कहीं अटकती है, फिर हम जैसा कोई आना उसे निकाल के साइड करता है, कहीं हाथ, कहीं मुंह, कहीं पैर मिलते हैं, अनाज होता है, कहीं कीचड़ में पड़ी है, कहीं पत्थरों में पड़ी है, फिर तो कोई पूछने वाला नहीं होता कहाँ हमने 56 भोग लगाए हैं, कहाँ उनका इस तरह अनादर हो रहा है। हल्द्वानी में एक बार पिताजी की तस्वीर देखने का मर्डर हो गया था, आपको ज्ञान होगा, और हम अपने जो वर्ल्ड के पिताजी हैं हम उनको ऐसा अनादर कर रहे हैं। तो हमने सोचा इसका ऐसा नहीं उपयोग होना चाहिए, ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए उनका। तो विसर्जन प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सबको स्वभाव, सबको सहमत हो सब लोग, और ऐसा हो कि सब इससे जागरूक हों। आगे भी ऐसा हो कि हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मिलने चाह रहे हैं इस बारे में कि वो भी ऐसी प्रक्रिया है कि मूर्ति इतनी बड़ी हो कि 2 या 3 जने उसे आराम से घुमा फिरा सकें और बहुत विशाल ना हो, और इसकी हो कि एक बार विसर्जन के माध्यम से, जैसे अपने यहाँ पंडाल में विसर्जन की फूलों में विसर्जन करेंगे, उसके बाद इसका श्रृंगार नेक्स्ट ईयर उससे संभाल कर रख के नेक्स्ट ईयर इसको फूलों का उनका श्रृंगार चेंज करके वही द्वारा स्थापित करके उन्हीं का होगा। और समिति का कोई भी सदस्य अगर कोई भव्य आयोजन करता है तो उनके संरक्षण में यही आयोजन किया जाएगा, गणेश जी के संरक्षण में। पिछले ये 10वां गणेश महोत्सव है और पिछले 9 साल से हम भी, जैसे सब लोग विसर्जित करने जाते थे, हम लोग भी विसर्जित करने जाते थे। लेकिन इस बार जो है गणेश महोत्सव कमेटी बद्रीपुरा के संयोजक आशीष गोयल, भावेश, शुभम, कौशल, गौरव और सुधांशु, जितने भी मेंबर हैं सारे, आदि नवीन शर्मा, गोविंद शर्मा, सब लोगों ने डिसीजन लिया। और सबसे बड़ी बात, इनके डिसीजन के ऊपर एक डिसीजन और रहता है, जो क्षेत्र की जनता रहती है, यहाँ पे पब्लिक रहती है, जो 600-700 लोग हमेशा गणेश महोत्सव में आते थे, उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम इसका विसर्जन करने के लिए जाएंगे, लेकिन इसका हम विसर्जन नहीं करेंगे, इनका हम विसर्जन पंडाल में करेंगे, और जो फूलों की बारिश से इसका विसर्जन होगा वो विसर्जन होगा। और उसके बाद इस मूर्ति को, जैसे हम मंदिरों में देखते हैं कांच के फ्रेम में रखी जाती है, वैसे रखी जाएगी। फिर अगले साल मूर्ति यहीं आ जाएगी। उससे एक चीज़ तो ये होगी, देखिए मूर्ति खंडित होने से बचेगी, और जो गणेश महोत्सव लोग कराते हैं उनका खर्चा भी बचेगा उस चीज़ में, और कोई भी दुर्घटना होने से बचेगी। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे मित्र हरीश रावत जी ने एक सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था, और वो कई दिन से इसकी आवाज़ उठा रहे थे, वो भी देख के हमें पता चला। तो हमने कहा इस चीज़ को क्यों ना हम पहल करी जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि कुमाऊं में, हल्द्वानी में नहीं, हम कुमाऊं में भी है, बद्रीपुरा पहला ऐसा वार्ड है, और यहाँ की बद्रीपुरा गणेश महोत्सव कमेटी ऐसी है जिसने डिसीजन लिया है।